सोचिए, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा ध्यान 1000 टुकड़ों में बंटा हुआ है। मोबाइल की टिमटिमाती सूचनाएं, दर्जनों खुले टैब, कामकाज की न खत्म होने वाली मांगे और मन के भीतर पलते चुपचाप डर। इसी अफरातफरी में हम आम को पवित्र होने से चूक जाते हैं। जो सामने है उसे छोड़कर उस चीज के पीछे भागते हैं जो ज्यादा मायनेदार, ज्यादा शानदार या ज्यादा तात्कालिक लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बदलाव अक्सर अभी में छिपा होता है। वर्तमान पल आपकी जिंदगी की कहानी का धुंधला सा हिस्सा नहीं, बल्कि एक दिव्य मुलाकात है। आज आप जो कुछ झेल रहे हैं, चाहे वो कठिन बातचीत हो, रोजमर्रा का उबाऊ काम हो या बस कुछ पल की चुप्पी, अगर उसे पूरी तरह अपनाएं तो वही पल आत्मा को बढ़ा सकता है और दिल को खुशी के लिए खोल सकता है। मौजूद रहना सिर्फ शरीर से नहीं, दिल दिमाग से भी भीतर गहरा असर डालता है। जब हम जो है से लड़ना छोड़कर उसके लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करते हैं, अंदर एक परिवर्तन होता है। हम हालात के शिकार की तरह जीने के बजाय अपनी आत्म विकास यात्रा में भागीदार बन जाते हैं। कृतज्ञता महज मन हल्का नहीं करती, ये हमारी क्षमता बढ़ा देती है। प्यार करने, सहने, माफ करने, रचनात्मक होने और नेतृत्व करने की क्षमता। जब आप मिनट भर रुककर छोटी सी नेमत के लिए भी धन्यवाद कहते हैं, दिमाग की गिरफ्त ढीली पड़ती है, कंधे नरम पड़ते हैं और आत्मा चैन ले पाती है। यही वो जगह है जहां असली मजबूती तैयार होती है। भव्य जीतों में नहीं, बल्कि इस स्वीकार में कि हमारे पास अभी क्या क्या है। अक्सर हम पूछते हैं सब कुछ कब बदलेगा, जबकि पूछना यह चाहिए आज मिली चीजों से मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि सच तो यह है कि आपकी अगली कहानी उसी तरह लिखी जा रही है जैसे आप ये वाक्य जी रहे हैं। यीशु ने हमें वर्तमान से भागने को कभी नहीं कहा। उन्होंने सिखाया कि इसे मकसद, शांति और सजगता के साथ जिए। आसपास के लोगों पर ध्यान दे, अनदेखे में छुपी कीमत पहचाने और पर्दे के पीछे भी खुशी से सेवा करें। जब हम पूरे मन से अभी में उतरते हैं तो हम अपने से बड़ी योजना में साझेदार बन जाते हैं। फिर भी हम दिन की शुरुआत कल की उलझनों, कल की थकान और आने वाले कल की लिस्टें लिए करते हैं, आधा जागे आधा सचेत। लेकिन अगर आप सुबह को अलग ढंग से शुरू करें, अगर पहला विचार किसी अनकहे बोझ या जल्दबाजी भरे काम का नहीं, बल्कि समर्पण और प्रशंसा का हो, इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि आप दिल को सीधा कर लेते हैं, फिर पांव जमीन पर रखते हैं। यह रवैया लड़ाइयां हटाता नहीं, बस आपकी पकड़ बदल देता है। याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं जूझ रहे, आप ज्यादा जमीन से जुड़े, केंद्रित और असल मायनों से तालमेल में रहते हैं। दिन जब ढले और दुनिया धीरे हो जाए तो आपके आखिरी शब्द भरोसा और आभार के हों, सिर्फ अच्छी घड़ियों के लिए नहीं, बल्कि उस ताकत के लिए भी जिसने बाकी सब पार करवा दिया। जब आप सोने से पहले उन बातों को सौंप देते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तो दिल को मरम्मत मिलती है। और अच्छी बात यह है कि आपकी सबसे नाजुक घड़ियों में भी आप अकेले नहीं। जवाब न होना शांति न होने के बराबर नहीं। कभी भी सुकून बस इस एहसास से आता है कि सब कुछ अकेले उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यही एक छुपा हुआ मगर ताकतवर सच सामने आता है। आपकी प्रार्थनाएं मायने रखती है। आंसुओं में बुदबुदाई दुआ भी बेकार नहीं जाती। शब्द धीमे हो पर दिल की सच्चाई वजनदार होती है। पूछते रहिए, दस्तक देते रहिए, एक बंद दरवाजे पर गिड़गिड़ाने वाले की तरह नहीं, बल्कि बुलाए गए मेहमान की तरह, भरोसे और उम्मीद के साथ। जब आप कभी जल्दी आते हैं, कभी धीरे धीरे, इंतजार में सबक सिखाते हुए, पर आते जरूर है। शायद आपकी सोच से अलग, मगर आपकी जरूरत के मुताबिक। जब नतीजे देर लगाए या अनजाने से लगे, तो मानिए कि भीतर कुछ गहरा गढ़ा जा रहा है। यीशु ने जिद को सजा नहीं, साझेदारी बताया। उन्होंने जाना कि विश्वास उन्हीं लम्हों में ढलता है जब हम रास्ता दिखे बिना भी आगे बढ़ते रहते हैं। चुनौती असली है। हम इंस्टेंट नतीजों के दौर में जीते हैं,
मगर टिकाऊ मजबूती, बने रहने वाला प्रेम और हद पार करने वाली शांति, ये सब समय मांगते हैं। अक्सर पर्दे के पीछे आपकी प्रार्थना, कृतज्ञता और सजगता छोटे इशारे नहीं, ये बीज है। सही मौसम में ये फल जरूर देंगे। तो आज ये ठान लीजिए, इस पल को पूरी तरह जीना है। वर्तमान को बेहतर दिनों की प्रतीक्षा भूमि नहीं, पवित्र जमीन मानिए जहां प्रेम पनप सके, शांति फल फूल सके और भरोसा गहरा हो सके। सुबह की पहली सांस अर्पित कीजिए, रात का आखिरी विचार सौंप दीजिए और बीच का समय रिश्ता भरी प्रार्थना से भर दीजिए। उस लेखक पर भरोसा कीजिए जो आपकी कहानी लिख रहा है, और यकीन रखिए कि जब मोड़ चौंकाए तब भी आखिरी पन्ना भलाई से भरा है। आपको सुना जाने के लिए परफेक्ट होना नहीं चाहिए। अगला कदम उठाने के लिए सब समझ आना जरूरी नहीं, बस मौजूद रहने का साहस, पूछते रहने का विश्वास और आभार से धड़कता दिल चाहिए। तभी असली बदलाव होता है, झटकों में नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस प्रेम के आगे झुकने में जो डर से बड़ा है, उस शांति में टिकने में जो हलचल से मजबूत है, और उस अनुग्रह में गहरे उतरने में जो शक से गहरा है। और इतना, यही अभी काफी से ज्यादा है। कभी आपने थकान की आखिरी हद तक पहुंचकर सोचा है, और कितना सह पाऊंगा? जब मन रीता, शरीर चूर और आत्मा उलझन में हो कि क्या कल फिर उठ सकूंगा। यही हाल आज बहुत से लोग जी रहे हैं। फलना नहीं, बस टिके रहना। ऐसी घड़ियों में दुनिया हमें और ज्यादा दौड़ने, मेहनत बढ़ाने या नकली मजबूती दिखाने को कहती है, पर सच ये है, आपको जोर लगाकर आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। जब अनुग्रह आपको उठाने को तैयार है। हर दिन रफ्तार पर चलने के लिए आप नहीं बने। कुछ मौसमों में धीरे धीरे चलना काफी है, कुछ में चलना भी मुश्किल हो जाता है। उन शांत, दर्द भरे समयों में आपको उठाया जाना स्वीकार है। ये कमजोरी नहीं, भरोसे का न्योता है। यीशु ने थके लोगों को डांटा नहीं, उनके पास आए, उन्हें आराम दिया। उन्होंने याद दिलाया कि जीवन का मकसद सब कुछ काबू में रखना नहीं, बल्कि उस ताकत के करीब रहना है जो सब संभालती है, और वो नजदीकी प्रदर्शन से नहीं, समर्पण से मिलती है। बीजों को बढ़ता देखिए, कोई माली मिट्टी पर खड़े होकर उसे जोर जोर से जल्दी उगने को नहीं कहता। हम जानते हैं कि सतह के नीचे बदलाव हो रहा है। आपके साथ भी यही है। दुआ अनसुनी लग सकती है, लक्ष्य दूर, सपने बेमानूस, फिर भी अंदर जड़ें बढ़ रही है। वे खामोश लड़ाइयां जो आप दिल में लड़ते हैं, किसी पर्दे के पीछे की माफी, बिना दर्शक वाली अनुशासन, सब पवित्र है। और जब फल नजर आने लगेगा, उसी जगह जहां कभी मायूसी थी वहां खुशी खिल उठेगी। तब समझ आएगा कि ये केवल आपके दम पर नहीं हुआ। हां, आपने पानी दिया, आपने हाजिरी लगाई, पर इसे प्रेम ने सींचा, अनुग्रह ने थामे रखा। सो चुप सीजन से नाराज मत हो, अदृश्य बढ़त से झुझलाए नहीं। अगर आप अंधेरे में महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आप दफन नहीं, बोए गए हैं। सही वक्त पर, सही हालात में जो कुछ अंदर पनप रहा है वो खूबसूरती से फूट पड़ेगा। याद रखिए, आप पीछे नहीं हैं, आप नाकाम नहीं, आप आकार ले रहे हैं। और कभी भी आकार लेने का मतलब होता है ठहराव, आंसू या कुछ भी न दिखना। पर यकीन रखिए, जब जड़ें अनुग्रह में गहरी हो तो आपकी जिंदगी गवाही देगी, सिर्फ आपकी ताकत की नहीं, बल्कि उस हाथ की जिसने आपको उठाए रखा। अगर आज की ये बातें आपके दिल से टकराई हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि कहीं न कहीं ये शब्द आपके ही हालात को छू रहे हैं, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बुलावा था। एक बुलावा उस शांति की ओर जो इस दुनिया की हलचल में भी टिक सकती है। एक न्योता उस भरोसे की तरफ जो थकान में भी उठने की ताकत देता है। और एक याद दिलाने वाला संदेश कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी यात्रा में अर्थ है। अगर आपको इस वीडियो में सुकून, दिशा या हिम्मत का एक भी पल मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए
कि आपको किस लाइन ने सबसे ज्यादा छुआ। और हां, किसी ऐसे दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी के साथ शेयर कीजिए जिसे इस वक्त थोड़ी उम्मीद, थोड़ा भरोसा और थोड़ी राहत चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की गहराई से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि अगली बार जब दिल और आत्मा की बात हो तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। याद रखिए, आप ही वो रोशनी है जो किसी और की अंधेरी राह को रोशन कर सकती है। तो चलिए इस सच्ची शांति और गहरे प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई बात, एक नई रोशनी और एक नई उम्मीद के साथ।